पैसे का सम्मान नहीं, पुण्यात्मा का सम्मान होता है। पैसे का सम्मान नहीं, पुण्यात्मा का। लोग जोड़ते हैं, समझ में नहीं आता क्या करते जोड़ जोड़ के। क्या करोगे जोड़ के? आचार्य महाराज कहे तेरी आयु घटती जा रही। देखो कितने सारे लोग बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80, लस्सी खाने लायक भी नहीं, फिर भी चले जा रहे, फिर भी जी रहे। लोभ में दान की बात करते हैं ना, और बूढ़े लोग हो कि नए हो। उदाहरण के लिए एक बच्चा है, एक पिताजी है। बच्चा दान करने की भावना बना रहा, बूढ़े करी ये मैंने तो कमा कमा के रखो थे, खर्च कर दिया। ये पोजीशन है, दान की भावना नहीं बनती है। आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी ध्यान रखना, आयु प्रति क्षण हर पल 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 घटती जा रही है, घटती जा रही है। चिंता करो आयु की। 5 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 70 साल 80 साल निकल जाएंगे ऐसे, पर आगे कौन सी पर्याय मिलेगी, इसकी चिंता करो। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं आयुर्वृद्धि च उत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, काल के निर्गमन होने पर, निकल जाने पर धन बढ़ता है, ब्याज होता है, पैसा बढ़ा है, रखा है, आयु का क्षय हो रहा है। परंतु वाचताम धन्नाम इष्टम, धन का इच्छुक व्यक्ति, धन का इच्छुक व्यक्ति क्या, जीवतात सुतराम धनम, जीवन से भी धनम सुतराम, धन को श्रेष्ठ मानता है। वह सच में बहुत जगह के मैंने हर जगह देखा है, एमपी में भी देखा, यूपी में देखा, राजस्थान में, गुजरात और भी पता नहीं कहाँ कहाँ गए। आज भैया समाज में भी बहुत बड़ी विडंबना हो गई, पैसों का ज़्यादा मालूम, ऐसे लोभी आ गए, पैसा जोड़ते जाओ, समाज में भी आ गई भाई साहब। मैंने भी कहा था जयपुर में, सीकर में भी चर्चा बहुत हो रही थी इसके विषय में। कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, मंत्री कोई भी है, खर्च ना हो जाए जोड़ते जाओ। क्या लगना भाई साहब तुम्हारा? कई कार्यक्रम नहीं कराते, कई लोग निर्माण नहीं कराते, क्यों? पैसा खर्च हो जाओ, रखो रंदो, कब काम आओगे? मंदिरों में चूहा बनते ना, चूहा, मंदिर में चूहा देखे भाई साहब कभी? नवीन जी कभी देख लेना, कभी हो देखना, पुराने मंदिरों में होंगे अपने आपके, वो मल्ला साहब का मंदिर, वो पुराने जौहर नौर चट्टा, वहाँ नौर चट्टा में देखना, नौर चट्टा क्या बोलते उसको, नार चोट्टा, हाथ से समझ गए ना, समझ जाओ। नार चोट्टा में देखना, वहाँ चूहे बहुत मिलेंगे, गारंटी है मेरी। सुन लो कान खोल के, जो मंदिरों के व्यवस्थापक रहे और मंदिरों को खाया, मंदिरों को पैसा रखा, मंदिरों को व्यवस्था करी, विश्वास मानो, और नाटक किया, नौटंकी करी, वो मंदिर में चूहा बनते हैं। जिससे आजकल एक व्यवस्था और है हमारे मंदिरों में, धर्मशालाओं में, किराए के मकान, मतलब यहाँ ले लो, धर्मशाला यहाँ ले लो भी, वर्तमान में ये प्रांगण है, यही प्रांगण अपन शहर में लो, दूसरी जगह तो कहो लाख रुपए मिले, और मंदिर का बोले 5,000 में निपटा दो। भाई साहब ध्यान रखना, 5,000 में निपटा दो। अरे महाराज समाज की तरह, अरे माँ तो समाज को, मैं तो समाज, ते भी समाज हो, मारो समाज में। नहीं भैया, जितना किराया बाजार में हो उतना किराया देना चाहिए, ध्यान रखना। जितना किराया बाजार में हो, यदि इसकी कीमत 5,000 बाजार में हो प्रांगण की, शादी करना जो मने ई में शादी कर लो, 10,000 में निपट गई हो, बोले बिल लगा दो, खर्च हो गया होगा काम। नहीं, अरे भाई साहब सस्ता देर एक व्यवस्था बनाइए, ठीक है, पर तुम भी थोड़ी गणित लगाओ। कभी कभी बिल भी तो आता है, कभी कभी खर्च भी होता है, कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है, और इसमें थोड़ा थोड़ा चलना है। पैसा आएगा तो मंदिर का डेवलप होगा, बड़ी धर्मशाला होगी, चौगान जैसे मान लो यहाँ ले लो, मेन बाजार में है, करोड़ों की, क्या कई करोड़ों की संपत्ति है। क्या समझ रहे हो आप इसको? मैंने तो कल कहा था ये अध्यक्ष मानेगा नहीं, मैंने कहा था ज्ञानी है क्योंकि वकील भी हो क्या? पापा वकील है? अच्छा आप नहीं हो, ठीक है, भगवान बचाए। क्योंकि वकीलों की बुद्धि, राजन छावड़ा जैसे वकील फंस गया मेरे बीच में। ये वकील नहीं होता ना तो मैं पता नहीं क्या होता सही में। अभी उस समय बोहरा जी के राज में, पर वो बोहरा जी बेहरा हो गए, वकील वकालत कर गए, दोनों गड़बड़ हो गए, सो काम नहीं। तो मैंने कहा था इतना स्थान सही में अभी भी तुम 3 साल के लिए दे दो मुझे, 3 साल, कब तक तुम्हारा ये पद? बस ये बहुत गड़बड़ी है। 2-3 साल में, 2 साल का है क्या पद? तो मैं लेट आया, मतलब मेरी गलती करी हैं। 3 साल और बढ़ा दो, उनका मुझे दे दो भाई, इनकी तरफ से मैं रहूँगा। विश्वास मानो, क्या स्थान है, क्या मंदिर है, क्या स्थान, मेन चौरा जहाँ पर्यटक लोग आते हैं दर्शन करने। मैं तो करूँ इसको भी दे दो ना, विश्वास करो ऐसा स्थान बन जाए, ऐसा स्थान बन जाए कि दुनिया के देश विदेश के लोग आते हैं, एक बार गारंटी इस चौकान दर्शन करने आए, ऐसी स्थिति बन जाए यहाँ की। लेकिन विश्वास करना,
ध्यान रखना ज्ञानी, इतना इतना बड़ा स्थान, इतना सब कुछ, और मालूम चले भाई साहब अभी शादी करे ना अपने बच्चे की, बोले ले जा 10,000 रुपया, ये अभी जयपुर शहर में जाओ 2-2, 5-5 लाख रुपये रखेंगे। और कई बार कई जगह मालूम धर्मशाला के किराए चलते हैं, कमरे चलते हैं, बाजार में होता है 20,000 रुपये किराया और मंदिर मिलता है 2,000 रुपये किराया, ऐसा भी होता है भाई साहब। और 10-10, 20-20 साल, 50 पृथ्वीपुर में था मैं, MP में, सही में एक सेठ जी मात्र 200 रुपये 300 रुपये देता था महीना। कितने रुपये महीना? सिर्फ 300 रुपये महीना। मैंने बताओ निर्माल खा रहा है, 3,000 किराया। छतरपुर में ऐसी दुकानें बहुत सारी थी, छतरपुर में बहुत सारी दुकानें थी, उनने तो दिमाग का काम किया। अध्यक्ष हमारे वहाँ के कोमल जी ओलिया जी थे, वो अब तो पता नहीं है कि नहीं है और भगवान क्यों कर नहीं है, पर रहे बहुत दिमागदार। किराए की दुकानें थी, उन्होंने कहा भाई साहब बनाना है मैंने तो मिटानो चाहिए, अच्छो बनाओ, विश्वास मानो, सब मिटाने के बहाने सब खाली करवा दी। आज जहाँ 300 रुपये मिलते थे आज 5,000 रुपये, 10 रुपये, 1,000 रुपये कई महीने मिल रहे दुकान के। विश्वास करना, जैसे सुनो एक बात बताऊं, जैसे आप मंदिर जाओ और मंदिर का द्रव्य का उपयोग करो, निर्माल खाने का दोष लगता है। ध्यान देना क्या नहीं, विश्वास करना। आयुर्विद्धि क्षयोत्कर्ष से हेतुम कालस निर्गमम जीवताम धन्नाम निष्ठम, क्या लिखा? वांछताम धन्नाम इष्टम जीवता सुतरम धनम। हे ज्ञानी, धन को श्रेष्ठ मत मानो, नहीं तो मालूम मैंने कहा था मंदिर में चूहा, मंदिर में चमगादड़, वो जीव बनते हैं जो पैसा बचाते हैं। मालूम चूहों को देखना आप, चूहों को बिलों को देखना भाई साहब, चूहों के बिलों में खूब सारा द्रव्य रहता है, खाते कम है जोड़ते ज्यादा है। खेतों देखना, कभी खेत में जुताई हो खुदाई करो ना, बहुत सारा अनाज मिलता है, कौन ले जाता है? चूहे। जोड़ते हैं, खाते नहीं है। जो व्यक्ति, अथवा कभी देखना हो, कभी पुराना धन मिला हो, कभी कहीं भी पुराने धन में अधिकांशता सांप लिपटे बने बैठे रहते हैं। कौन आ गया सांप बन के भाई साहब? कोसत, आप कोसत हो क्या? बच के रहना, इन व्यवस्था ज्ञानी ही नहीं तो हाँ थाने चला दोगो, इसलिए संभालो मत तो कोसत स्नान करोगो। ज्यादा जोड़ मत लगना, लगा जाना भगवान के नाम पर, भगवान की लगा जाना, भगवान को करना, विश्वास करो कर जाना, नहीं तो मालूम चूहे बहुत सारा जोड़ते हैं और सांप कुंडली बना के बैठता है। वो वही सेठ है जिस सेठ ने पैसा, पहले बैंकों में नहीं चलते थे, पहले सेठ ने जोड़ जोड़ कर रख दिया, घड़ा बना करके जी नीचे जमीन में गाड़ दिया, बना सांप, ना खा रहा है ना अजा। विश्वास करना, वही सांप बनते हैं। इसलिए बनियो बनियो बनो बनियो बनो, मत भटको कहीं, जोड़ जोड़ के कहां ले जाओगे। मत समझो धन को श्रेष्ठ, जीवन को श्रेष्ठ समझो। जीवन चला जाए, जीवन चला जाए उसकी चिंता करना, धन चला जाए कभी चिंता मत करना। कई बार व्यक्ति धन में आकर मर जाता है, परेशान हो जाता है, परेशान में टेंशन में मर जाता है, फांसी लगा लेता है। कई कुछ समय से मैं कहता हूं भैया विश्वास मनो, सब लुट जाए, लुट जाने देना, पर जीवन को श्रेष्ठ मानना। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन नहीं तो क्या काम का। जैसे एक बच्चा तैर रहा था, तैरते 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 डूबने लगा, तो सब लोग खड़े थे, वो बोले नाड़ी डूब जाए मर जा, ठीक टेंशन मेरी। और बोले बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मैं मरा तो सब मर गए, मैं डूबा तो सब डूबा। तो लोगों मैं डूबा तो सब जग डूबा, मतलब क्या निकला? उसने, लोगों ने दया आ गई, दया के निकाल लिया, और निकाल करके बोला क्यों ज्ञानी ये बता, तू डूबा तो सब कैसे डूबे? बोले भाई साहब सीधी सी बात है, मैं डूबा तो मेरे लिए क्या बचा? बताओ, जब मैं ही मर गया, मैं ही डूब गया, तो सब डूब गया कि नहीं मेरे लिए? दिमाग का काम करो। जब तुम ही नहीं बचोगे, तुम्हारे मकान क्या काम के आएंगे? तुम ही नहीं बचोगे, तुम्हारी दुकान किस काम की आएगी? तुमने बैंक बैलेंस बना दिया, अर्जुन दास जी बैंक बैलेंस बना दिया, और चले जाओगे तो कौन काम आएगा? किसके काम आएगा? कौन है बेटा? यदि बेटे के पर्याय में तुम्हारा बेटा हो और मर जाओ तुम, विश्वास मानो छावड़ा जी 4-4 है, 4-4 राजेंद्र, पारस, सुरेंद्र, एक और है ना, 4-4 है। और जाने के बाद बगल में पड़ोस के घर में आ जाना, और तुम्हें जाति स्मरण हो जाए, और जाति स्मरण से कहो बेटा राजेंद्र, बेटा मैं थारो बाप छो बाप, माने मारे कुछ तो दे, तो मैं गरीब के घर में जन्म हो गई हो,
बोलो मन कहोगो ये वाह वाह डंडा लेके भगाओगो, मन लूट भी आगो दिन में कहीं। सच बताओ कोई साथ नहीं देगा, बेटा भी नहीं देगा, पत्नी भी नहीं देगी, पति भी नहीं देगा। तुम बगल में जन्म ले लेते हो, जाति स्मरण हो जाता, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं, तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं, सम्मान देने वाला नहीं। कितने गरीब हो जाओ, कहीं भी आ जाना तुम, विश्वास करो। इसलिए आचार्य मगध जीवन को समझो, मरने की जीवन में कभी मत सुख। बहुत सारे लोग जब परेशान होते हैं तो मालूम, और माताओं के तो कहने क्या है, माताओं ऐसी शायद कोई एक आध माता बची हो जिनके जीवन में मरने की भावना ना आई हो। आजकल तो पुरुष लोग भी मरे तो फिर भी मर्द होने लगे। अभी मैंने देखा कहीं एक लेडीज दिल्ली बॉम्बे में कहाँ बारात लेके गई बुलेट से, कहाँ से देखा है ना, बुलेट से बारात लेके, बोले क्या शिक्षा देना चाह रही। मैंने सोचा माताओं तुम ही रहोगी कि तुम आज ही आओ, मैं काल को थोड़ी बता रहे हो, आज ही मैं तो प्रेजेंट को प्रेजेंट देता हूँ, मुझे थोड़ी मैं काल का देता हूँ, आज ही को सुनाता हूँ मैं तो, है ना। मेरा देखने का मतलब मैं कहीं भी कुछ पढ़ लूँ ना तो वो भी प्रवचन में लेता हूँ। तुम्हारी कोई क्रिया देख लूँ, गलत क्रिया, अच्छी क्रिया, बुरी क्रिया, घर की लड़ाई, किसी प्रकार की। एक लड़का रात्रि में 3:45 बजे बात कर रहा था एक छोरी से, और मैं लघु संघ के लिए गया था, भयंकर ठंडी थी। अब ठंडी में मैं खड़ा रहा 5 मिनट, मैंने सुनना सी बातें, तो तेज तेज बोला तो समझा कोई यही नहीं, यहाँ कौन उठने वाला, सब सो रहे थे क्योंकि विधान चल रहा था। मैं तो हम लोग 3:30 नहीं 3:15 3:30 बजे थे, 3:45 लगभग लास्ट हो गए थे। मैं खड़ा रहा 5-7 मिनट खड़ा रहा, मैंने पूरी बातें सुनी, तुम्हें बताऊंगा नहीं क्योंकि बात बताने लायक नहीं है। अब तुम समझ गए, सच में मुझे लगा बताओ। अब लास्ट मैं इतनी सी बात बता दूं, उन्होंने पूछी हुई कितने बज गए, उन्हें 11:30, उन्हें कितने सही बताओ, उन्हें कितने बज गए, 12:30, उन्हें सही बताओ, बोले उन्हें 1:30, बोले सही नहीं बता रहे आप, झूठ बोल रहे हो, बोले 3:45 बज गए। कितने बज गए, 3:45। मैंने चिंतन किया उसमें, मैंने कि ओ हो बताओ, एक छोरा एक छोरी, एक लड़का एक लड़की, रात्रि के सर्दी में 3:45 बजे नॉन स्टॉप बातें चल रही। विश्वास करो मैंने क्या चिंतन किया, मैंने गलत नहीं चिंतन किया। मैंने कहा ओ ज्ञानी, भगवान इसको सद्बुद्धि देता और 3:45 बजे तक कहीं जिनवाणी को सुनता, कहीं स्वाध्याय करता और कहीं माला फेरता, तो इन दोनों का कल्याण हो जाता। पर क्या कर रहे हैं, ये चिंतन किया मैंने, खड़े होकर बातें सुनी, और बातें सुनाऊंगा तुम्हें, अभी नहीं, कमरे में। सच बता रहा हूं, बताओ क्या है ये चिंतन करते हैं हम। इसलिए जब लाडी बुलेट पे लेके आई, बाराती पीछे, दूल्हा पीछे गाड़ी में, 4 व्हीलर में और बुलेट में, देखना फोटो, आइए ना महाराज, आइए ना। हाँ देखो कहाँ से पता चल गई, मैंने ये सब बता दिया, नमन जैसी गानी में सब बता जाते हैं। बोले महाराज देखो क्या हालत है, क्योंकि उनको पता है कि जो बात हम बताएंगे वो प्रवचन में जरूर आएगी। विश्वास करो उस छोरी का क्या मतलब है, उसने क्या कहा, मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि लड़की भी कम नहीं है। मैंने कहा मैं भी सुनाना चाहता हूं दुनिया को, लड़की तुम में ताकत हो तो लड़कों को बच्चे उत्पन्न करा के दिखा दो। लड़की तुम में ताकत हो तो लड़की अपने लड़कों को बुलाओ, लड़की मत जाओ बारात में, मत जाओ, तुम कहीं को जा रही बारात में, क्यों जा रही हो ससुराल, लड़कियों को ससुराल बुलाओ अपने। लड़की तुम में ताकत हो तो रोटी इनसे बनवाओ, फिर तुम बैठो आराम से कुर्सी में। हे लड़की तुम में ताकत हो तो इनको साड़ी पहनाओ, तुम जीन्स पहनो, पैंट पहनो, पहनाओ साड़ी इनको, बताओ। ठीक है मानते हैं सरकार ने कुछ इसलिए ध्यान दिया क्योंकि तुमने कमी कर दी बीच में, नहीं तो सरकार नहीं ध्यान देती इतनी, क्योंकि तुमने भ्रूण हत्या बहुत करी बीच में, गलती तुम्हारी है। तुमने लड़कियों को औसतन कम कर दिया है, 2 लड़की हो गई, चेक करो। आज भी मैंने सुना अभी जांच हुई थी कहीं किसी के यहाँ, कुछ दिन पहले आए, तो वैसे रिपोर्ट तो बहुत आती, बहुत सारे पकड़े गए, बहुत सारे, तो 2 लड़की थी किसी की, तो तीसरी आई तो मैंने कहा 2 लड़की तो पहले से, अब सरकार का क्या स्थिति है, बोले नहीं जांच करा रही, लड़का 6। मैंने पर नहीं होता तो बोले साफ होता। मेरे सामने घटना, मेरी आंखों में, मुझे सुना रही, मुझे क्या विश्वास मानो। इसलिए सरकार को थोड़ा कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी, और बेटियों को इतना स्थान दिया जा रहा है कि बेटे तो सब उनके जूता चप्पल की पालस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कल के दिन देख लेना, हर लड़की पढ़ने वाली मिल गई तो ध्यान रखना लड़के कुंवारे रह जाएंगे। और कुछ सुना है आज का तो लड़की भी शादी करने लगी, सुना है मैंने, लड़की भी शादी, समलिंग भी शादी, नियम बन गया, कानून बन गया, कर सकते हैं। विदेशों में तो है ही,
भारत देश की परंपरा। आज सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, विश्वास करना ज्ञानी, सरकार की गद्दी में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, बस क्या होना है, क्या करना है, क्या सही, इसका मतलब नहीं, बस मेरे पक्ष में होना है। वोटों की राजनीति, नोटों की राजनीति बहुत खतरनाक चल गई है। सत्य का ज्ञान ही नहीं है। सत्य क्या है, सच क्या है, क्या हो रहा है संसार में। समलिंगिता का विवाह का स्वीकृति थी, कोई टेंशन नहीं। क्या है सब कुछ अन्याय है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। और विश्वास मानो, एक दिन मैंने कहा था, जो व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है उसका कभी भला नहीं होता है। ध्यान रखना, कभी भला नहीं होगा, नियम से उसका घात होगा। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाला का होगा क्या, बुरी हालत होगी। इसलिए आज देखना, अभी तो तुम्हारा पुण्य है। सुन लो, नोट कर लो ज्ञानियों, विशेष जैनियों, शेखरचंद जी, आज तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारी आंखों के सामने निर्गंत दिगंबर साधु तुम्हारे सामने विराजमान है। ये तुम्हारा पुण्य है, नहीं तो जिस दिन चले जाएंगे ना, उस दिन कहीं कोई कीमत नहीं रहेगी। आज साधु संत है धरती पर, भारत देश की विशेषता है, इसलिए थोड़ा बहुत धर्म बचा हुआ है, नहीं तो क्या पोजीशन बनेगी, देखना आप क्या हालत होगी। कुछ दिन बाद ही जब साधु, यद्यपि नियम है, पंचम काल में दिगंबर साधु रहेंगे, अंत समय तक रहेंगे, कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, पर हिरास होता रहेगा, कम ज्यादा होते रहेंगे। ध्यान रखना, वृद्धि हिरास होता रहेगा, कम ज्यादा, कम में ज्यादा तो बहुत मुश्किल है, कम ही होगा जो कुछ होगा, धर्म हिरास होगा। आज देखो कितना धर्म जा रहा है, कहाँ बच्चे बच्चियां दर्शन नहीं कर पा रही ढंग से, कहाँ खाने पीने में क्या क्या रुचि जा रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या खा रहे हैं। कितने लोग बड़ी जाति में जन्म लेने वाले मांस शराब आदि पीने खाने लगे, बड़ी जाति में अच्छे अच्छे लोग, और कैसे कैसे केस। अभी किसी के फोटो आए थे, कहाँ की लड़कियां आई थी, कहाँ किस में, अजमेर कहाँ की आई थी, गोरख धंधा में गलत देह व्यापार के रूप में चल रहा था। अभी वर्तमान में पोजीशन है, भविष्य में क्या होगा। उनके पिताओं से पूछो, वो तो कहेंगे मेरी बेटी सही है, जबकि कहाँ ही पैसा कमाने हैं। जब वो तो क्या है, जब मुट्ठी खुल जाती है तब पता चलता है, उसके पहले तो पता चलती ही नहीं किसी को कहाँ क्या चल रहा है। समझ रहे हो ना। इसलिए संसार में ध्यान रखना, मरने के जीवन में कभी मत सोचना, मरने की भावना बनने लग जाए कभी मत सोचना मरने की। इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। कोई तुम्हारे पास कितना भी घात आ गया हो, कोई घाटा लग गया हो, कोई परेशानी आ गई हो, तुम्हें घर वाले परेशान कर डाले, विश्वास करना मरने की जीवन में कभी मत सोचना, क्योंकि मरने की सोचने वाला जिंदगी में मर गया। क्या मर जाता है तो क्या कर्म भी मर जाते हैं?